श्री श्रीराम नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। महाराष्ट्र राज्य के यवतमाल जिले की वणीपर सोनी फाटक के पास पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री काशी शिव महापुराण का आज बुधवार 5वें दिन की कथा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है। अगर आप किसी कारणवश यहाँ कथा नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। 3 घंटे की कथा का संपूर्ण सार हम आपको एक छोटे से वीडियो में बताने वाले हैं। आज की कथा में कुल 18 पत्र उपयोगी की जानकारी गुरुजी ने दी है। अगर किसी कारणवश आपने यह कथा नहीं सुनी है, इस छोटे से माध्यम से आप सुन सकते हैं। और एक विशेष पुष्प की जानकारी दी है, जिनके करने से अगर आपके बच्चे की एग्ज़ाम है या फिर किसी को सफलता प्राप्त करने के लिए है तो यह उपाय वह शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो आप हमारे वीडियो पर बनिए रहिएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की तरफ। छाया उमेरखेड़ से गांव से पत्र लेकर आई, जिनमें उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की आवाज़ नहीं थी, वो बोल नहीं पाता था, लोग हंसते थे। एक कामवाली के कहने पर मैंने पशुपति व्रत किया। पहले सोमवार का व्रत किया, दूसरे सोमवार के व्रत में मेरा बच्चा सीढ़ी पर से गिर गया। 5वें सोमवार में मैं जब मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने गई, तभी वहाँ मेरा बच्चा खून से सना हुआ माँ माँ कर चिल्लाते हुआ आया। मैं हैरान हो गई और मैं बाबा के चमत्कार को समझ गई। मेरे बाबा ने मेरे बच्चे को आवाज़ दे दी है और वहाँ तोते की तरह, पोपट की तरह बहुत बोलता है। उसी का आभार व्यक्त करने मैं यहाँ पत्र लिख रही हूँ। आज की दूसरी जानकारी पत्र आया है, जिनमें उन्होंने अपना नाम नहीं बताने को कहा है। गुरुजी ने पत्र में लिखा है कि गुरुजी ने पत्र में लिखा है कि भगवान को नहीं मानता था, मैं लोगों के कहने पर चलता था। गुरुजी, मैंने कलयुग में सतयुग देखा है। आपकी कथा के माध्यम से यह देखने को मिला है कि शिव महापुराण की कथा कहती, पर मैं मानता नहीं था। जब मेरी माँ के मुख में छाला आया, वह बहुत समय से ठीक नहीं थी, छाला हटने को तैयार नहीं था। डॉक्टर को दिखाया, लाभ नहीं हुआ। बहुत समय निकल गए। डॉक्टर ने जांच करवाई, कैंसर के लक्षण दिखाए, दवाई ट्रीटमेंट चालू करा। अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मंदिर जाना प्रारंभ किया, जल चढ़ाना, बेलपत्र शुरू किया। मेरी माँ की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। मेरी माँ को भोले बाबा पर विश्वास था। वह बहुत विश्वास से सीहोर वाले महाराज की कथा सुनती थी। उस दिन उन्होंने आसन लगाकर 6वें दिन की कथा सुनी। माँ के कथा मेरी माँ ने कहा, मेरे सपने में आकर कोई मेरे गालों में त्रिशूल चुभाकर चला जाता है। उसके बाद हमने माँ की जांच कराई तो कैंसर समाप्त हो चुका था। आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं तीसरी जानकारी। गुरुजी ने कहा, प्रेम 2 चीज़ों में प्रबल होता है। पहला, प्रेम में रात्रि को नींद चली जाती है। यदि रात्रि को नींद चली जाती है तो हम जिसे प्रेम करते हैं वही नजर आता है। दूसरा, प्रेम अगर हमको कोई भी कितना समझाए, वहाँ हमें विलन की तरह लगता है, दुश्मन की तरह लगता है। और जितना प्रेम दुनिया के लोग मनुष्य करते हैं, उतना ही प्रेम भोलेनाथ के प्रति करो तो अच्छी बात है, ताकि आपके रातों की नींद उड़ जाए तो महादेव के लिए उड़े। आप महादेव के प्रति इतने भक्ति में लीन हो जाएं कि आपको महादेव ही नजर आए, आपको बेलपत्र का वृक्ष नजर आए और महादेव। यदि अगर आप कोई गलत बोले तो वहाँ विलन की तरह ही नजर आए। पढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी। यवतमाल से ही पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी सास यवतमाल की कथा सुनने गई थी। कथा सुनने से पहले तबीयत खराब हो चल रही थी। हम लोगों ने मना भी किया, हमारी नहीं सुनने, और कथा 3 दिन तक सुनने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें दवाखाने में भर्ती किया, वह उन्हें एडमिट किया और उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके बाद उन्हें वर्धा और वेंटिलेटर पर रख दिया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि घर ले जाओ। हम सब घर लाकर रोने लगे। पड़ोस वाली माता ने कहा, बहुत शिव भक्त है, शिव पर बहुत चाहती है। अगर आप शिव और रुद्राक्ष है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल, रुद्राक्ष वाला जल सिहर के रुद्राक्ष के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ उन्हें दिया। अगले दिन ही मेरी सास पूरी तरह से ठीक हो गई। वह स्वयं मंदिर जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ किया। माँ पूरी तरह से ठीक है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं, पत्र लिख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की 5वीं जानकारी की तरफ।
जानकारी की और फूल की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि फूल जो किसी के काम नहीं आता है वह भोलेनाथ को चढ़ा दिया जाता है, जैसे कनेर का पुष्प, धतूरे का, आंकड़े का भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं। भोले अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, जल जो भी सभी के पास उपलब्ध होता है, अगर आप जल भी भोले को अर्पित कर देते हैं तो वहाँ इस पर भी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं आज की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक ऐसा पत्र पढ़ा तो गुरुजी ने कहा कि पत्र ऐसे आते हैं कि पढ़े या नहीं पढ़े समझ में ही नहीं आता है। मैं 15 तारीख से एक नए मकान में पहुंची, तब 2 साल हो गए और मेरी पड़ोसन से मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में बहुत कष्ट बीत रहे हैं, तो मैं मेरी पड़ोसन का क्या करूँ। गुरुजी ने कहा, आप उनसे प्रेम से बात करिए, उनको प्रणाम करिए और उनसे रोज धीरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए। एक दिन वो जरूर नरमाएगी, प्रति प्रेम जरूर जागे। आगे के नए उपाय की जानकारी हम अगली बार देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।